अच्छा सूप न खा, जिसको देखा करती थी ना उसी को आई लव यू बोल दिया करती थी। जिसे देखे तुम बहुत अच्छे हो, हमसे शादी कर लो, ऑफर पहले ही विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा हमारा तो हो गया, हमारी पत्नी ये है, लक्ष्मण जी से बात कर लो, वो अकेला जंगल में है, करना चाहे तो कर ले। दोस्तों, एक कहावत है कि भक्त आस्था में अंधभक्त होता है, लेकिन आजकल हम कह सकते हैं कि कुछ भक्त आस्था में अंधभक्त होने के साथ साथ गूंगे और बहरे भी होते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। क्या आपको पता है कि आपकी आस्था का सौदा हो रहा है? आपके आस्था के साथ खेल खेला जा रहा है। आस्था के नाम पर अंधविश्वास की थाली परोसी जा रही है। अगर नहीं, एक छोटा सा क्लिप देखिए और बताइए कि क्या ये मां लक्ष्मी का अपमान नहीं है? झाड़ू को लक्ष्मी की स्वरूपा माना गया। लक्ष्मी पूजा के दिन अभी अभी आप सभी ने लक्ष्मी पूजा के साथ में झाड़ू को भी पूजा किया होगा। माँ को दारू चढ़ाना क्या सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? जरा देखिए। मन की मुरादें पूरी कर मां, दर्शन करने को मैं तो। परिणाम, कहीं धर्म के नाम पर दंगा फसाद, तो कहीं गंदी राजनीति, कहीं धर्म का व्यापार, तो कहीं पर शोषण। इसलिए इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे उन ढोंगी बाबाओं की जिन्होंने एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है। सावधान, ऐसे बाबाओं से सावधान। एक छोटा सा वीडियो और दिखाता हूं। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इन्होंने भरत जी का सहारा लिया, एक नया जबरदस्त लतीफा बना दिया। अगर भरत जी को दलिया ही खानी थी तो गाय का दूध भी था, पानी भी था, आखिरकार मूत्र ही क्यों? जरा सुनिए। 14 साल तक भरत जी ने गाय के मूत्र से दलिया पका करके 14 साल तक खाया। राम के वियोग में भरत जी 14 साल तक क्या खाते थे? गौमूत्र में दलिया पका करके खाते। एक और बाबा को देखिए, इन्होंने बकलोली की सारी हद पार कर दी। हम सबको पता है कि ब्रह्मचर्य अवस्था पूरी करने के बाद भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था और इन्होंने बाल विवाह बता दिया 15 साल की उम्र में, और माँ सीता की उम्र सिर्फ 6 साल। सुनिए। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता। दोस्तों, गणेश जी के पास हाथी का सिर है। हम सब ने सुना है, हम सब ने पढ़ा है और हम सब ने देखा भी है। लेकिन अपने आप को धर्म गुरु कहने वाले अनिरुद्ध आचार्य बता रहे हैं कि गणेश जी के पास बकरे का सिर है। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। दोस्तों, धर्म आस्था और विश्वास का विषय है। इसमें विकास की परिकल्पना है। धर्म वैज्ञानिक सोच की आधारशिला रखता है, इसलिए धर्म पर सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों पर तो सवाल किया जा सकता है ना। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमने चांद से मंगल तक का सफर किया है, फिर भी पाखंड का अंधेरा अभी भी कायम है। हमारा संविधान, उसमें भी लिखा है, प्रियम्बल के जस्ट बाद लिखा है कि हम भारत के लोग वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर भारत के विकास में सहभागी बनेंगे। फिर भी हमारा एक वर्ग धर्म के नाम पर पाखंड, ढोंग और अंधविश्वास के चंगुल में फंसता जा रहा है। आखिर क्यों?
कौन है जो इन बाबाओं को राजनीतिक सहूलियत प्रदान करता है, जानना जरूरी है। मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे। जब बापूना चरणों में नतमस्तक થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે, આપની પ્રેરણામાં સામર્થ્ય છે। आज आपसे मिलने की तड़फ इतनी जबरदस्त थी कि अगर आप कहीं जाते तो मैं भी पीछे पीछे चला आता। दोस्तों, आप सब ने भगोड़ा नित्यानंद का नाम सुना होगा, आप सब ने आसाराम का नाम सुना होगा, राम रहीम का नाम सुना होगा, निर्बल बाबा का नाम सुना होगा। सभी अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इसलिए आज हम उन बाबाओं की बात करेंगे जो भारत की संस्कृति को दीमक की तरफ खोखला करते जा रहे हैं। माया मोह से मुक्त रहने की सलाह देने वाले इन बाबाओं की फीस करोड़ों में होती है और प्रवचन के नाम पे बकलोली, उलझुल बकवास। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। वो गौ माता है, उसके जहां हड्डी गिरी वहां से लहसुन का, और जहां फ्लैश गिरा वहां से प्याज होगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। इन वे देखिए, पढ़ाई किए बिना पास होने का अचूक तरीका, और फिर बताइएगा कि बाबा जी युवा वर्ग को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कुछ भी उलझुल बोलते रहिए। वाह भाई वाह, तरस आती है। तरस इन बाबाओं पर नहीं आती, तरस इनके भक्तों पर आती है। वो कैसे इन बातों को हजम कर लेते हैं। अब इन्हें भी सुन लीजिए। इनके अनुसार ऑस्ट्रेलिया का मतलब अस्त्रालय। हमारी योद्धा युद्ध भारत में लड़ते थे और हथियार रखने ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे। कुछ हजम नहीं हुआ ना? सुनिए। उन दिनों पे ये ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र, ये सब अस्त्र कहाँ से योद्धाओं को? ऑस्ट्रेलिया है ना देश, इसका अर्थ कैसे आया, उसका मूल पता है कैसे आया? अस्त्रालया, महाभारत में अस्त्रालया ऑस्ट्रेलिया बना। अस्त्रालया, महाभारत में अस्त्रालया ऑस्ट्रेलिया बना। वहां पर रखा हुआ था, कहते हैं, सारे जो पावरफुल वेपन्स। इसीलिए आज भी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच पूरा मरुस्थल है। दोस्तों, एक कहावत है कि भाषा में इंसान की सोच दिखाई देती है। अगर भाषा की मर्यादा टूट गई तो उसे बेशर्मी कहा जाता है। अगर ये सच है तो फिर रामदेव को आप क्या कहेंगे? सुनिए। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। बेशर्मी और बड़बोलेपन का एक और मिसाल सुनिए। बाबा 2000 लोग तो जब मूतने के लिए बाहर निकलता हूं ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा राम। दोस्तों, ये वही बाबा हैं जो पुलिस के डर से औरत की साड़ी पहन करके भाग निकले थे। ये वही बाबा हैं जो बीजेपी का प्रचार करते करते न मालूम कितने वादे कर बैठे थे, हालांकि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जरा सुनिए। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को?
अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। दोस्तों, रामदेव की बेशर्मी तो आपने देख ली। अब धर्मगुरु अनिरुद्ध आचार्य जी को सुनिए, उनकी भाषा पे ध्यान दीजिएगा। कितने पति हैं, बहन का दूध क्यों नहीं पीते? कुछ अभद्र लगाना, कुछ ऐसे ही भाषा इनकी है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ, एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? उसने कहा महाराज जी, दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। ये वही बाबा है जिन्होंने खुद को शेर और बिग बॉस के घर वालों को कुत्ता कहा था। आपको बिग बॉस से भी ऑफर है, कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों, लेकिन मैंने मना कर दिया। ऐसा है कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले, भौंकने वाले कुत्ते हैं। और अब देखो बाबा जी कहाँ बैठे हैं, बिग बॉस के घर में। शायद अब उन्हें पता चल चुका है कि अब वो शेर नहीं रहे। विवाह हो गया? नहीं। कितनी आयु है आपकी? भाई से छोटा हूँ। अभी तो बच्चे दो देखना पड़ेगी, एक आपके लिए कि नहीं, मैं जो लाऊंगा ना वो भागेगी नहीं, हमको भगोड़ी चाहिए। आचार्य जी की ज्ञान की बातें हम बाद में करेंगे, उनके अजब गजब के लतीफे भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक महान वैज्ञानिक को देखते हैं। शायद मोदी जी ने इन्हीं से प्रेरणा लेकर के पूरे देश में ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ जैसा अभियान चलाया था। कोरोना इनके पास आया था, इन्होंने कोरोना को खीर पूरी खिलाई और कोरोना से आग्रह किया कि वो चला जाए। जा देखिए। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो। कोरोना जरा इस महिला साध्वी को भी सुन लीजिए। लेकिन हाँ, अपने बच्चों को स्कूल से मत निकालना। आजकल के बच्चे जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा गाली अपने माँ बाप को देते हैं। क्या कह करके? क्या कह करके? मम्मी डैडी। अब मम्मी माने क्या? जो मरा हुआ है सो मम्मी, और डैडी माने जो डेड हो गया, मर गया, वो डैडी। जया किशोरी बेहद अच्छी कथावाचक हैं, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। लेकिन उन्होंने भी अपनी कथा में सुनी सुनाई बात कह दी, जिसके लिए बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली। शायद भविष्य के लिए कुछ सीख भी ली हो। जा सुन लीजिए इनकी बातें। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें। थोड़ी बात सिद्धि और शक्ति की भी कर ली जाए। धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने रावण से बात की और वो भी इंग्लिश में। सुनिए। हमने एक दिन रावण को फोन मिलाया रात में। हमने पूछा रावण से, भाई रावण कैसे हो, हाउ आर यू? उसने कहा हेलो, आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो। दोस्तों, पहले ये एक छोटी सी क्लिप देखिए, फिर बात करेंगे आखिर क्यों। गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। इन्हें नहीं पता कि गाय के गोबर में कितने बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं। ये तो आस्था की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। लगाएं भी क्यों नहीं? आखिरकार गुरुजी ने कहा है
सुनिए गुरु जी का लतीफा। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। इतना ही नहीं, इन्होंने संतान प्राप्ति का तरीका भी बता दिया। इनकी इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। सुनिए। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। बाबा जी के कट्टर समर्थक, वैज्ञानिक सोच रखने वाले महान विद्वान को सुनिए। उन्होंने बताया कि परमाणु बम के रेडिएशन से बचने के लिए गाय का गोबर बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे? सुन लीजिए। बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो लें। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। साध्वी प्रज्ञा को कैंसर हुआ, उन्होंने उसका इलाज हॉस्पिटल में करवाया, ऑपरेशन भी करवाया और ठीक भी हो गई। लेकिन वो लोगों को क्या बता रही हैं? उन्होंने अपना कैंसर गौमूत्र से ठीक किया है। आपका इलाज हॉस्पिटल में और भक्तों का इलाज गौमूत्र से। वाह! मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया। अब जरा गौमूत्र की सच्चाई भी सुन लीजिए। IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा शोध में दावा किया है कि गोमूत्र का सेवन इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि गोमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते। गौमूत्र को लेकर आचार्य अनिरुद्ध कहाँ पीछे रहने वाले थे? इन्होंने तो इसमें 4 चांद लगा दिए। जरा इनकी बात भी सुन लो। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है। हर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते। बाबा रामदेव या फिर व्यापारी रामदेव, बाबा रामदेव ने गौमूत्र का व्यापार शुरू कर दिया। गौमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ESR बढ़ा हुआ, ESO बढ़ा हुआ, RA फैक्टर बढ़ा हुआ, जितने भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जितने भी गंदगी शरीर में बढ़ी हुई पूरी की पूरी क्लीन हो। एक खुशखबरी, अब आपको ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर का इलाज भी साध्वी प्रज्ञा ने खोज लिया है। जरा देख लो। हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं 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 नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसा हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गलत कह रही हूँ क्या? अब थोड़ा ज्ञान की भी बातें कर लेते हैं। बाबा जी से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? शब्द इंग्लिश का और उसका संधि विच्छेद हिंदी व्याकरण के अनुसार। वाह गुरुजी, वाह! तरस आती है आपके भक्तों पर। आखिरकार वो आपकी इस ज्ञान को हजम कैसे कर लेते हैं? आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है?
विष की किट, विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। एक और संधि विच्छेद, शब्द इंग्लिश का और संधि विच्छेद हिंदी व्याकरण के अनुसार। वाह बाबा जी वाह, हमने तो सुना था कि भक्त अंधे होते हैं, भक्त आस्था में अंधे होते हैं, लेकिन आज देखकर लगता है कि भक्त गूंगे और बहरे भी होते हैं। गुरुकुल हो गए नष्ट, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए, मुगलों ने नष्ट कर दिए। अब बचे यीशु कुल, जिसे आप स्कूल कहते हैं। एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा। गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार, गुरुकुल मतलब शास्त्रों की जहां बात हो, धर्म की जहां बात हो, वेदों की जहां बात हो, वो गुरुकुल। फिर अंग्रेजों ने तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह, यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल। आचार्य जी, इन्होंने तो बच्चों को स्कूल न भेजने की भी नसीहत दे दी। इनके अनुसार पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बर्बाद, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। सुनिए, भेजते हो स्कूल, भेजो स्कूल जाकर ही तुम्हारा बेटा शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है और रिलेशन लिवन में रहना सीखता है। दोस्तों, मुझे अपने आप पर शक होने लगा है कि क्या मैं सचमुच जिंदा हूँ। अगर बाबा जी की बात मानूं तो मुझे तो देवनागरी में होना चाहिए था। मैंने कई बार आम रस के साथ कोक लिया है। बाबा जी का ज्ञान सुनिए, मरने का तरीका बता रहे हैं। आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा वो। सचमुच बाबा जी बहुत ज्ञानी है, इसीलिए एक छोटे से बच्चे ने इनको आईना दिखा दिया। देखो, ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, किस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या, हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। महाराज जी, बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, भारत में ही सबसे, इसलिए हम लोगों के यहाँ। इन्होंने तो एप्पल कंपनी की सफलता के पीछे भी मनगढ़ंत कहानी बना दी। ये सच है कि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भारत आए थे, लेकिन नीम करोली बाबा की मृत्यु के बाद। ये भी सच है कि स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के आश्रम में गए थे, लेकिन उनका भारत आना 1974 में था, जबकि नीम करोली बाबा की मृत्यु 1973 में हो चुकी थी। जरा बाबा का ज्ञान सुनो। सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा, नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल, आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण। सच कहूं तो बाबा जी के पास धर्म का ज्ञान नहीं है, बल्कि अपनी बनाई हुई कहानी पर घमंड है। इसलिए इनके गुरु ने
सबके सामने इन्हें डांट लगा दी। देखो, मैं आपसे बंधन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंता। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसे लतीफेबाज बाबाओं के संपर्क में ना रहें, इनसे ज्ञान ना लें। अगर आपको धर्म को समझना है, धर्म को जानना है, तो किसी विद्वान का संपर्क करें या ग्रंथों का सहारा लें। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।